एक आदमी जो पूरी दुनिया की नजरों में था, अचानक गायब हो गया। ना पुलिस उसे रोक सकी, ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ना गवर्नमेंट, और सबसे हैरान करने वाली बात, जब अथॉरिटीज उसे ढूंढ रही थी, वो हजारों फीट हवा में था, एक प्राइवेट जेट के अंदर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे बाहर निकालने के लिए एक म्यूजिक इक्विपमेंट बॉक्स इस्तेमाल किया गया था। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे बिलियनर की जिसे जापान कभी बाहर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन सवाल ये था, आखिर एक ऐसा आदमी जिसे पूरी जापानीज गवर्नमेंट देख रही थी, वो भाग कैसे गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। उस वक्त कार्लोस गोन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो कार इंडस्ट्री का सुपरस्टार था। जब निसान डूब रही थी तो उसे बुलाया गया और कुछ ही सालों में उसने कंपनी को फिर से जिंदा कर दिया। लोग उसे बिजनेस जीनियस कहते थे। उसकी सैलरी करोड़ों में थी, उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, लग्जरी लाइफस्टाइल था और दुनिया भर में उसकी इज्जत की जाती थी। लेकिन फिर नवंबर 2018 में सब कुछ बदल गया। जब कार्लोस का प्राइवेट जेट टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उससे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी उलटने वाली है। जेट का दरवाजा खुला, कार्लोस नीचे उतरा और अचानक जापानीज अथॉरिटीज ने उससे गिरफ्तार कर लिया। पूरा वर्ल्ड शॉक में चला गया। एक बिलियनर सीईओ अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। अथॉरिटीज का कहना था कि उसने अपनी इनकम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी। कार्लोस ने हर इल्जाम को झूठ बताया, लेकिन अब उसकी आज़ादी खत्म हो चुकी थी। महीनों तक उससे पूछताछ का सामना करना पड़ा। उसका पासपोर्ट ले लिया गया, उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई और हर किसी को लग रहा था कि अब कार्लोस कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अथॉरिटीज एक चीज भूल गई थी, कार्लोस सिर्फ अमीर नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और उसने फैसला कर लिया था कि वो जापान में नहीं रुकेगा। महीनों तक एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। और फिर दिसंबर 2019 की एक रात ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कार्लोस अपने घर से निकला और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लोस को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। वहां से उसे एयरपोर्ट तक पहुंचाना था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर अथॉरिटीज ने उसे देख लिया तो पूरा प्लान वही खत्म हो जाता। इसीलिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक कार्लोस को एक बड़े म्यूजिक इक्विपमेंट केस के अंदर छुपाया गया। एक ऐसा बॉक्स जैसा कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स में स्पीकर्स ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, किसी को शक ही नहीं हुआ जब बॉक्स एयरपोर्ट की तरफ जा रहा। कार्लोस उसके अंदर था। उस वक्त अगर सिर्फ एक आदमी को भी सच का पता चल जाता तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। लेकिन किस्मत कार्लोस के साथ थी। बॉक्स एयरपोर्ट पहुंच गया, प्राइवेट जेट तैयार था और कुछ ही देर बाद जेट ने उड़ान भर ली। जब प्लेन हवा में था, कार्लोस को शायद पहली बार एहसास हुआ होगा कि वो बच गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जापान में किसी को अभी तक पता ही नहीं था कि कार्लोस गायब हो चुका है। अगली सुबह जब अथॉरिटीज को सच का पता चला तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, वो अचानक हवा हो गया था। न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, कार्लोस गोन कहाँ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स चेक किए गए, सिक्योरिटी फुटेज देखी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्लोस जापान से हजारों किलोमीटर दूर निकल चुका था। और फिर कुछ दिन बाद वो लेबनान में नजर आया। पूरा वर्ल्ड शॉक में था। लोग पूछ रहे थे, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ?
जिस आदमी को जापान कभी बाहर नहीं जाने देना चाहता था, वो उनकी आंखों के सामने निकल गया था। कार्लोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि वो इंसाफ की तलाश में निकला है। उसके सपोर्टर्स ने उसे हीरो कहा, उसके क्रिटिक्स ने उसे भगोड़ा कहा, लेकिन एक बात पर सब मुताफिक थे। ये एस्केप हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग एस्केप्स में से एक थी। एक बिलियनेयर सीईओ जो अरेस्ट हुआ, जिसकी आज़ादी छीन ली गई, जिसे दुनिया ने ख़त्म समझ लिया, और फिर वो एक ऐसे तरीके से गायब हुआ जिस पर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। कभी कभी सबसे हैरत अंगेज़ कहानियाँ क्रिमिनल्स की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती हैं जिन्हें दुनिया सबसे ज़्यादा देख रही होती है।